अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूट्रिशन इन फंजाई कि फंजाई जो है वो किस तरह से अपने फूड मटेरियल जो है वो अटेन करती है। फंजाई के अंदर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होते हैं क्योंकि फंगस के अंदर जो है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो क्लोरोफिल जो है वो एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि लाइट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है सो दैट फोटोसिंथेसिस हो सके। लेकिन फंजाई को फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती ही नहीं है, इसलिए उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो फंगस जो है अगर वो ऑटोट्रॉफ नहीं है तो इसका मतलब है वो हेट्रोट्रॉफ है, और हेट्रोट्रॉफ है और वो अपना जो फूड एनर्जी है उसको ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, और उनके फूड में कार्बन और उनकी जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके थ्रू पूरी हो जाती है। फंजाई जो है वो हमेशा कोई भी न्यूट्रिशन हो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कभी भी डायरेक्ट हीट अप नहीं कर सकते। इस वजह से इनको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। और ज़्यादातर फंजाई जो होते हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, या फिर इनको सेप्रोब्स भी कहा जाता है और डीकम्पोजर्स कहा जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड जो है उसको लेते हैं उनको सेप्रोब्स या सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। फंजाई जो है वो हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, और एंजाइम जो है वो मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर हो कुछ भी हो, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। इस वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो फंगस प्रोड्यूस करता है किसी भी मैटर के ऊपर, तो उस मैटर को ब्रेक डाउन कर देता है, और फिर उसके अंदर से जितनी एनर्जी होती है वो वापस फंगस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, और फंगस उस एनर्जी को यूज़ कर लेता है और कुछ एनर्जी को सॉइल के अंदर मिक्स कर देता है ताकि बाकी ऑर्गेनिज्म इसको यूज़ कर सकें। सेप्रोपिक फंजाई जो होते हैं वो अपने सबस्ट्रेट के ऊपर हाइफे के ज़रिए से मॉडिफाइड उनके हाइफे होते हैं जिनको राइजोइड्स कहा जाता है। जैसे प्लांट्स के अंदर रूट्स होती हैं, इन द सेम वे इनके अंदर राइजोइड्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये सबस्ट्रेट को पकड़ लेते हैं। जिस तरह से रूट्स जो होती हैं वो सॉइल के अंदर प्लांट को जकड़ के रखती हैं, इन द सेम वे राइजोइड जो होते हैं वो फंगस को सबस्ट्रेट के साथ जकड़ के रखते हैं। सबस्ट्रेट वो चीज़ होती है, वो सब्सटेंस होता है जिसके ऊपर फंगस ग्रो करती है। इसके अलावा फंजाई जो होते हैं वो बहुत ही मेजर किस्म के डिकम्पोजर्स होते हैं, वो बहुत सॉलिड से सॉलिड सब्सटेंस को भी डिकम्पोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। जैसे कि सेलुलोज और लिग्निन जो होते हैं वो प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट हैं, और ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मटेरियल होते हैं कि इवन बैक्टीरिया भी ज़्यादातर जो है वो इनको तोड़ नहीं पाते। लेकिन फंगस के अंदर इतने हाई लेवल के एंजाइम्स होते हैं कि वो इसको भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो इनके जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है। इसके अलावा फंजाई और बहुत से बैक्टीरिया जो हैं वो मेजर डिकम्पोजर्स हैं इन्वायरमेंट में, और बहुत से इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो कि लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनकी रिसाइकलिंग में भी सेप्रोबिक फंजाई जो हैं वो बैक्टीरिया के साथ साथ इन्वायरमेंट में हेल्प आउट करते हैं। फंजाई जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, कुछ प्रीडेटर्स होते हैं और कुछ म्यूचुअलिस्ट्स होते हैं। अब देखते हैं कि बेसिकली ये तीनों टाइप्स में फंजाई किस किस तरह की होती हैं। पैरासिटिक फंजाई जो होते हैं वो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लिविंग होस्ट के अंदर से डायरेक्ट अपनी हाइफल टिप्स, जिनको हॉस्टोरिया कहा जाता है, उनको यूज़ करते हुए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब पैरासिटिक फंजाई दो तरह के होते हैं, दे कैन बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग होस्ट के अंदर ग्रो करते हैं, उनको आर्टिफिशियली ग्रो करवाया नहीं जा सकता। कल्चर मीडियम जो है वो प्रोवाइड करके उनको लैब के अंदर ग्रो नहीं करवाया जा सकता। जबकि फैकल्टेटिव पैरासाइट इस तरह के होते हैं जिनको आर्टिफिशियली लैब के अंदर ग्रो करवाया जा सकता है और वो होस्ट के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। माइल्ड्यूज और रस्ट स्पीशीज जो हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इसके अलावा फंजाई जो हैं कुछ एक्टिव प्रीडेटर्स भी होते हैं, जैसे कि ऑस्टर मशरूम जो है वो ऑस्टर मशरूम जो है जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस है, ये ओमनीवोरस के अंदर जो है वो एज अ प्रीडेटरी फंगस रहती है। मतलब ओमनीवोर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो है ये मशरूम जो है वो एज अ पैरासाइट रहती है। इसका काम ये होता है कि ये नीमाटोड्स को पैरालाइज करती है, उनके अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, और उसके बाद उनके अंदर जो भी न्यूट्रिशन इसको चाहिए होती है, जैसे कि नाइट्रोजन वगैरह की इसको रिक्वायरमेंट होती है, तो अपनी नाइट्रोजन नीड्स जो हैं उनको पूरा करती है।
अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को ये पूरा करने के लिए वुड को ब्रेक डाउन करते हैं, उसके अंदर से ग्लूकोज मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अलावा आर्थ्रोबोटायरस की कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि सॉइल के अंदर जो निमाटोड्स होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, उनके आसपास जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग्स बना लेते हैं और फिर उसको ट्रैप करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा और भी प्रीडेटर्स हैं जिनके अंदर और डिफरेंट किस्म की अडेप्टेशंस होती हैं ताकि वो अपने जो विक्टिम होता है, शिकार होता है, उसको ट्रैप कर सकें और उसको ब्रेक डाउन करके या उसके अंदर पेनिट्रेट करके अपनी जो न्यूट्रिशन की नीड्स होती हैं उसको पूरा कर सके। जैसे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सिकिस सब्सटेंसेस को सेक्रीट करते हैं सो दैट वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकें। जैसे कि ये जैसे कि डायग्राम के अंदर राउंड वर्म दिखाया गया है और उसके आसपास इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्टिंग रिंग्स बना लेते हैं और फिर उनके अंदर पेनिट्रेट करके उनकी एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं। और ये ए वाली डायग्राम के अंदर आपको ऑस्ट्रो मशरूम दिखाई गई है कि वो किस तरह से इतनी हार्ड वुड के ऊपर ग्रो कर रही है और ग्रो करके उसके अंदर से वुड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको यूज़ करके अपनी एनर्जी की नीड्स जो हैं उनको पूरा कर रही है और इसके अलावा अपनी जो नाइट्रोजन की नीड्स हैं उनको भी पूरा कर रही है। फंजाई जो है वो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करता है, जैसे कि लाइकन और माइकोराइजा। ये ऐसे एसोसिएशन होता है कि जिसमें फंजाई को भी फ़ायदा होता है और जिस ऑर्गेनिज्म के साथ ये एसोसिएशन बनाता है उसको भी फ़ायदा होता है। जैसे कि इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लाइकन्स क्या चीज़ है। लाइकन एक ऐसा एसोसिएशन होता है जो कि फंजाई और या तो ग्रीन एल्गी या फिर बैक्टीरिया के दरमियान होता है। फंजाई जो होता है वो मस्ट होता है, उसके साथ फंजाई के साथ या तो ग्रीन एल्गी प्रेजेंट होता है या फिर साइनोबैक्टीरियम प्रेजेंट होता है। इनके दरमियान ये रिलेशन जो होता है उसको लाइकन्स कहा जाता है और ये एसोसिएशन में फंजाई को भी फ़ायदा होता है और एल्गी को भी फ़ायदा होता है। और अगर एल्गी ना हो, उसकी जगह बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया हो, तो फिर फंजाई को भी फ़ायदा होता है और साइनोबैक्टीरिया को भी फ़ायदा होता है। और लाइकन के अंदर जो फंजाई होती हैं वो मोस्टली एस्कोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई होती हैं और इसके साथ कुछ मेंबर बेसिडियोमाइसीड्स के भी होते हैं। जैसे कि 15,000 स्पीशीज़ जो लाइकन्स की हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 जो होते हैं 15,000 में से वो जो हैं वो बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर्स होते हैं। बाकी सारे के सारे एस्कोमाइसीड्स और इम्परफेक्ट फंजाई से बिलोंग करते हैं। लाइकन के अंदर जो ज़्यादातर विजिबल पार्ट होता है वो फंगस का होता है और एल्गल कंपोनेंट होता है। और ये जो फंगस होता है उसका ये काम होता है कि वो अपने एल्गल पार्टनर को ज़्यादा लाइट से बचाता है कि एक्सेस लाइट उसको ख़राब ना कर दे, और इसके अलावा डेसिकेशन से बचाता है कि कहीं उसके अंदर से सारा मॉइस्चर जो है वो एक्सेस हीट की वजह से उड़ ना जाए या इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से उड़ ना जाए, और खुद जो है वो बदले में एल्गल पार्टनर से वो फूड लेता है। तो इस तरह से फंगस का भी फ़ायदा होता है और लाइकन का भी, और उसके साथ साथ एल्गल पार्टनर का भी लाइकन के अंदर फ़ायदा होता है। लाइकन जो होते हैं वो ऐसे इन्वायरमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर बाकी के ऑर्गेनिज्म इतनी आसानी से ग्रो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रॉक्स वगैरह, जो बेयर रॉक्स वगैरह होते हैं, बंजर ज़मीनें वगैरह होती हैं, लाइकन वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं। हार्श से हार्श कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं। लाइकन जो होते हैं उनके अंदर बहुत सी कलर वेरिएशन होती हैं, उनकी शेप्स भी बहुत वेरी करती हैं, उनकी ओवरऑल अपीयरेंस और ग्रोथ फॉर्म में भी बहुत से चेंजेस आप जो है वो प्लेस टू प्लेस देख सकते हैं। इकोलॉजिकली इसको देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये एज अ बायो इंडिकेटर यूज़ होता है पोल्यूशन के लिए। जहाँ कहीं पर भी लाइकन प्रेजेंट होगा इसका मतलब है वहाँ पर पोल्यूशन कम है, और जहाँ कहीं लाइकन नहीं होगा इसका मतलब है उस एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर आप देखें हमारा लाहौर वगैरह है या बाकी सिटीज़ हैं, वहाँ पे आपको नॉर्मली लाइकन नज़र नहीं आता क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। लेकिन मरी वाली साइड चले जाएं और उससे आगे इसी तरह से पहाड़ी इलाकों में चले जाएं तो वहाँ पे आपको लाइकन नज़र आते हैं, क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट जो होता है वो कंपैरेटिवली जो होता है वो साफ़ होता है। तो ये एज अ बायो इंडिकेटर्स भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर लाइकन दिखाया गया है और दिखाया गया है किस तरह से डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन होती है लाइकन की वजह से। यहाँ पे ये दिखाया गया है वो रॉक्स या फिर वो सरफेस जहाँ पर लाइकन जो है वो अटैच होता है वो इस तरह से होती है, और यहाँ पर ये बॉटम लेयर दिखाई गई है जहाँ पे फंगस के हाइफे फंगस के जो है वो नीचे तक आ रहे हैं। ये इसके सेंटर में जो हाइफे हैं ये लूज सी फॉर्मेशन बनाई हुई है इन्होंने,
और उसके बाद ये जो अपर सरफेस लेयर है यहाँ पर भी फंगस के हाइफे हैं, और इसके अलावा जो है वो फंगस के हाइफे जो हैं वो एल्गल पार्ट से या फिर जो भी साइनोबैक्टीरिया का पार्ट होता है उसके साथ भी अटैच हुए हुए होते हैं, और इनके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो सोरीडिया है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसकी दिखाई दी है कि किस तरह से ये लेयर्स की फॉर्म में फॉर्मेशन करता है। लाइकन्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लाइकन्स कैन बी ऑफ 3 ग्रोथ फॉर्म्स। इनकी अगर ग्रोथ की बेस पे इनकी फॉर्म्स देखी जाएँ तो वो 3 होती हैं। या तो ये क्रस्टोस होते हैं, या फिर ये फोलियोज होते हैं, और या फिर फ्रूटिकोज होते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस आपको आ सकती हैं। लाइकन जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट साइज़ के, अपीयरेंस में अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपको ये डायग्राम के अंदर दिखाए भी गए हैं और इनकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। अगर आपको आता है कि क्रस्टोस लाइकन्स कैसे होते हैं तो आपने बताना है दे आर टाइटली अटैच टू रॉक्स, ट्रीज, ट्रंक्स एटसेट्रा। अगर आपको आता है कि व्हाट आर फोलियोज टाइप लाइकन तो आपने बताना है दीज आर लीफ लाइक, और साथ में आप इसकी जो है वो एग्जाम्पल देंगे परमीलिया, और क्रस्टोस की आप साथ में एग्जाम्पल दे देंगे बेसिलिया या फिर लेकानोर। और उसके साथ अगर आपको आ जाता है व्हाट काइंड ऑफ फ्रूटिकोज लाइकन्स आर तो आपने बताना है कि ये ब्रांचिंग की फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं, और इसकी एग्जाम्पल जो है वो है रेमेलिना। फंजाई जो है वो वस्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके साथ भी एसोसिएशन बनाते हैं। ऑलमोस्ट 95% जो वस्कुलर प्लांट्स हैं उन सब के साथ फंजाई जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाती है, जो कि एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जिसके अंदर फंजाई को भी फ़ायदा होता है और वस्कुलर प्लांट्स को भी फ़ायदा होता है। जब ये एसोसिएशन बना होता है, जिन प्लांट्स के अंदर ये एसोसिएशन होता है उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उन प्लांट्स के जिनके साथ फंजाई ने माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं बनाया होता, क्योंकि फंगस जो होती है उसके हाइफे जो होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल के साथ कांटेक्ट में रहें, मैक्सिमम अमाउंट में फॉस्फोरस, जिंक, कॉपर और बहुत से और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है और प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ रेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। और इसके बदले में जो फंगस होता है उसको प्लांट से कार्बन मिलता है, और वो कार्बन जो होता है वो फंगस जो है वो अपने एज अ न्यूट्रिएंट पार्टिकल जो है वो यूज़ करता है और बहुत से ऑर्गेनिक जो मटेरियल होते हैं वो इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से प्लांट्स को भी फ़ायदा होता है और फंगल पार्टनर को भी फ़ायदा होता है। अब जो माइकोराइजा होता है वो फर्दर 2 टाइप का होता है। इट कैन बी एंडोमाइकोराइजा और इट कैन बी एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा ऐसा फंगल पार्टिकल होता है, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें जो फंगस के हाइफे होते हैं वो प्लांट रूट्स के आउटर सेल्स में रहते हैं, अंदर वाली साइड पे। प्लांट्स रूट के जो सेल्स होते हैं उनके आसपास जो है वो एक नेट बना लेते हैं, कॉइल्स बना लेते हैं, स्वेलिंग्स बनाते हैं और अपनी ब्रांचेस जो होती हैं वो फैला देते हैं, और उन ब्रांचेस को वो सॉइल, आसपास की जितनी सॉइल होती है उसके अंदर भी फैला देते हैं। इसमें जो प्लांट रूट्स के आउटर सेल्स होते हैं उसके अंदर एक्टोमाइकोराइजा जो होता है उसके जो फंगल हाइफे होते हैं वो आउटर सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, जबकि जो एक्टोमाइकोराइजा होता है उसके अंदर सेल्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेशन हाइफे नहीं शो करते। तो एंडोमाइकोराइजा के अंदर फंगल हाइफे जो हैं वो सेल्स के अंदर जाएंगे, जबकि एक्टोमाइकोराइजा के अंदर सेल्स के अंदर जो हैं वो हाइफे जो होते हैं वो पेनिट्रेट नहीं करते। जो एक्टोमाइकोराइजा है वो ज़्यादातर पाइन, फर्स जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं, और ये जो माइसीलियम होता है ये ज़्यादा दोनों टाइप का माइसीलियम जो होता है, चाहे वो एक्टो का है या एंडो का है, वो दोनों तरह के माइकोराइजल एसोसिएशन के अंदर हाइफल पार्टिकल जो होता है वो, ये डायग्राम के अंदर एंडोमाइकोराइजा और एक्टोमाइकोराइजा की रिप्रेजेंटेशन की गई है। देखें कि एक्टोमाइकोराइजा सेल्स के जस्ट आसपास फैला हुआ है, जबकि एंडोमाइकोराइजा सेल के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक्टो और एंडोमाइकोराइजा में। बी वाली डायग्राम के अंदर यहाँ पर दिखाया गया है कि एक्टोमाइकोराइजा किस तरह से पाइन्स की रूट्स के आसपास जो है वो एसोसिएशन बना रही हैं। फंजाई जो होते हैं वो ज़्यादातर मॉइस्ट हैबिटेट्स के अंदर ग्रो करते हैं, जहाँ कहीं पर भी वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या मॉइस्चर प्रेजेंट होगा उस एनवायरनमेंट के अंदर फंगस जो है वो इजीली ग्रो कर जाती है, या फिर जहाँ कहीं पर भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है फंगस वहाँ पे ग्रो कर जाती है।
फंगस जो है वो ड्राई कंडीशंस के अंदर भी सरवाइव कर जाती है अपनी रेस्टिंग स्टेज में अपने आप को चेंज करके, और जब कभी इनको फिर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये वापस से ग्रो कर जाती हैं। ये वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को भी टॉलरेट कर सकती हैं। pH का लेवल 2 से 9 तक ये बियर कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा हाई या लो टेम्परेचर को बियर कर सकती हैं। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट कर सकती हैं। इसके अलावा जो है वो कंसनट्रेटेड सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन को बियर अप कर सकती हैं, जैसे कि जेली के अंदर, जैम के अंदर भी ये ग्रो कर सकती हैं। और यही वो फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये लैंड के ऊपर इजीली ग्रो करती है। फंजाई के अंदर जो फूड होता है वो एज अ लिपिड ड्रॉपलेट्स या फिर एज अ ग्लाइकोजन जो है वो इसके माइसीलियम के अंदर स्टोर होता है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फंगस किस किस तरह की कंडीशंस में सरवाइव कर सकती है। इसके अलावा फंगस जो होती है वो किस तरह से किस किस फॉर्म में अपने जो फूड है उसको स्टोर कर सकती है अपने अंदर। फंगस के अंदर अगर रिप्रोडक्शन देखी जाए तो फंगस एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकती है। सिर्फ इम्परफेक्ट फंजाई के अलावा जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑब्जर्व साइंटिस्ट ने अभी तक नहीं की। इसके अलावा बाकी फंगस जो हैं वो सेक्सुअली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस तरह से हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो फंजाई के अंदर होती है, जैसे कि स्पोर्स, कोनिडिया, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर हो सकती है। इसके जो स्पोर्स होते हैं वो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है, जो कि बॉडी से, फंगस की बॉडी से अलहदा हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है। स्पोरेंजिया फंगस की बॉडी से कट ऑफ होता है और फिर उसके अंदर से स्पोर्स निकलते हैं जो कि सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एसेक्सुअली भी कर सकते हैं। ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं, मतलब 1N के होते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं। इनको अपनी डिस्पर्सल के लिए, यहाँ वहाँ फैलने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती। ये स्मॉल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और ये विंड की हेल्प से दूर दूर तक जो है वो फैल सकते हैं और इससे डिफरेंट काइंड्स की फंजाई जो है वो बनती हैं, जिनके अंदर से बहुत सी ऐसी फंजाई होती हैं जो कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस कॉज करती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्लांट पैथोजेंस। स्पोर्स जो होते हैं इसके अलावा, विंड के अलावा और भी डिफरेंट तरीक़ों से फैल सकते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स की हेल्प से या फिर डिफरेंट एनिमल्स की हेल्प से, या फिर बारिश होती है तो वो बारिश जब तेज़ी से गिरती है तो रेन की जो, जैसे बारिश के छींटे उड़ते हैं जिनको रेन स्प्लैशेस कहा जाता है, तो उसकी वजह से भी स्पोर एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ के गिर जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाके ग्रो कर जाते हैं, जहाँ कहीं पे इनको सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल प्लेस, सूटेबल pH जो है वो मिलती है, वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। तो स्पोर्स जो हैं वो फंजाई के अंदर रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं और रिप्रोडक्शन का बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रिया है। आते हैं कोनिडिया, जिनका सिंगुलर जो है वो कोनिडियम होता है। ये नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइड हाइफे के एंड से जो है वो कट ऑफ होते हैं। ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ये मॉडिफाइड हाइफे के थ्रू जो है वो कट ऑफ हो जाते हैं। इनको कोनिडियोफोर्स कहा जाता है। ये चेन्स या क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये भी बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं और ये बहुत से वीक्स तक सरवाइव कर सकते हैं और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे डायग्राम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दिखाई गई है कि किस तरह से यहाँ पर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया से स्पोर्स निकलते हैं। ये 1N के होते हैं। जब इनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। जब ये जर्मिनेशन शो करते हैं तो इनसे माइसीलियम बन जाता है और उस माइसीलियम से फिर से एक पूरे के पूरी फंगस जो है वो ग्रो कर जाती है। पूरी बॉडी जो है वो नॉर्मली ग्रो कर जाती है। यहाँ पर उन्होंने डायग्राम के अंदर कोनिडिया दिखाया है कि कोनिडिया किस तरह से कोनिडियोफोर के ऊपर से, टिप्स के ऊपर से कट जाता है और फिर ये क्लस्टर्स की शेप में कटता है और फिर इससे ये जहाँ कहीं गिरते हैं वहाँ पर न्यू जो है वो फंगस पार्टिकल जो है वो ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ये इनकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने आपको दिखाई है। फ्रेगमेंटेशन जो है वो सिंपली फंगल हाइफे के जो माइसीलियम है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और जहाँ जहाँ उसका जो जो पार्ट गिरता जाता है, जहाँ जहाँ जो जो फ्रेगमेंट गिरता जाता है, उस फ्रेगमेंट से न्यू माइसीलियम बनता जाता है और न्यू ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जर्मिनेशन होती है।
नेक्स्ट मेथड है एसेक्सुअल मेथड बडिंग का होता है, जो कि यूनिसेलुलर यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें ये होता है कि बॉडी के ऊपर एक बड बनता है, जैसे ये एक बॉडी है तो उसके ऊपर एक स्मॉल सी आउटग्रोथ बड सा बन जाएगा। वो बड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता रहता है और फिर पेरेंट बॉडी से अलहदा हो जाता है। जब वो अलहदा हो जाता है तो वो एक नए फंगस की फॉर्म में आ जाता है और फिर इसी तरह उसके ऊपर एक अलग से आउटग्रोथ बनती है और फिर वो एक नए पार्टिकल की फॉर्म में सामने आ जाती है। या फिर सिंपली जो है वो सेल्स डिवाइड करते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं और न्यू पार्टिकल जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये एक सेक्सुअल मेथड के हैं फंगस की ग्रोथ के। इनको आप पढ़िएगा, जो नहीं समझ आई फिर इंशाल्लाह हम उसको मीटिंग में डिस्कस करेंगे।